जी तो हम लोग पहुंच चुके हैं बद्रीनाथ। देखेंगे पहाड़ कैसे खतरनाक डेंजर धूप पानी पे बरस जाए ये साए बनाए मिटाए मैं कहूँ और तू आजा। चल मिलते हैं, आधे टाइम मिलता हूँ तेरे को, ठीक है? धन्यवाद तेरा। और चलो जी निकला जाए दारा देवी मंदिर से। एंड अभी टाइम हो रहा है 9:26। अब निकल रहे हैं हम यहाँ से 170 किलोमीटर समथिंग है बद्रीनाथ। टाइम से पहुंच जाए तो बढ़िया है, बस बारिश नहीं होनी चाहिए। जय श्री राम, जय हो माँ दारा देवी, राजी खुशी रखी होगा सदबुद्धि दे भगवान जी। डिफेंडर आएगी आएगी आएगी, ये भी आएगी, किसी टाइम पे आएगी। सामने आप लोगों को दिख रही होगी अलकनंदा रिवर है, जो कि कुछ दिन पहले बहुत उफान में थी बट अभी शांत हो चुकी है। आज सही लग रही है ना, हम बिल्कुल अलकनंदा रिवर के पैरेलल चल रहे हैं भाई। ये ड्रोन की कमी बहुत खलती है मेरे को। ड्रोन शॉट्स बहुत प्यारे आएंगे ना अगर मतलब ऐसे चलते हुए करेंगे, उसका भी कुछ इलाज लेंगे कुछ टाइम बाद, जैसे बजट बनेगा। धीरे धीरे होती है चीजें, एकदम होती नहीं है यार। एकदम उनकी होती है जिनके पास अच्छा खासा पैसा होता है, जो घर से बढ़िया रहते हैं। हमें सारी चीजें खुद करनी है तो इसलिए थोड़ा सा टाइम लग रहा है। रोड के बड़े बुरे हाल हो रखे भाई। ओ बेटे, सुनिए ऊपर देखते रहियो, पत्थर वत्थर ना गिरे। ओ बे, इसकी आंख पकड़े रखियो मेरे को टाइट। कहीं कहीं पे रोड बहुत बढ़िया है, कहीं कहीं पे भाई ऐसी है कच्ची कच्ची। एक तो भाई मैंने इस पे ना स्टैंड नहीं लगा रखा इंस्टा 360 का, तो इसलिए हाथ में पकड़ना पड़ रहा है। बट इस स्टैंड मंगवा देंगे जल्दी, इसका ना थोड़ा सही हो जाएगा, हाथ में पकड़ना नहीं पड़ेगा। साया साया माही जाम लग रहा बढ़िया वाला, मेरे को लग रहा है कहीं आगे ना रोड बंद ना हो, उस चक्कर में ना लग रहा हो जाम। बिल्कुल नहीं पता ये कौन सी वाली रूट है भाई। सामने टूटा हुआ है रोड पूरा, वो रोड देखो भयंकर, मतलब वहां से भाई नीचे देखने ऐसा लगता होगा कि मौत है भाई। मतलब नीचे पूरी अलकनंदा बह रही है पूरी उफान में। हाँ सही लग रहा है ना सामने, मतलब टूटा हुआ है लेकिन एडवेंचरस लग रहा है सामने की तरफ वाला रूट जो भी है। मतलब किसी गाँव वगैरह के लिए जाता होगा शायद से, मे भी जितना मेरे को दिख रहा है। ओके जी, हम लोग बद्रीनाथ वाले रूट पे निकल चुके हैं। ये जो नीचे वाला रूट आप लोगों को दिख रहा है ना, ये जाता है आपका केदारनाथ के लिए। अभी हम लोग हैं रुद्रप्रयाग के मेन मार्केट में। अगर जैसे जो पुल है ना पीछे, जहाँ से केदारनाथ के लिए कटते हैं, वो पुल बंद रहता है तो फिर यहीं से आते हैं, मतलब ये रुद्रप्रयाग के मेन मार्केट से आते हैं सारे लोग। अजी बद्रीनाथ सीधे सीधे ही बद्रीनाथ थोड़ी देर पहले भी 165 किलोमीटर बता रहा था, ये 5 किलोमीटर पीछे माना दोबारा से वैसे 165 किलोमीटर दिखा रहा। क्या चल रहा है ये? सुन देख, पहाड़ों के बीच से आ रहा, बिल्कुल बीच से आ रहा पानी है ना। सारी लैंडस्लाइड मेरे को लग रहा आजकल ही हो रखी है बारिश की वजह से। रोड के बड़े बुरे हाल हैं। अपनी जी भी बोल रही होगी कि साले कहाँ लेके आ गया मेरे को। रोड बड़े मतलब कहीं कहीं पे तो बहुत गंदी है यार, कहीं कहीं पे तो ठीक है, फिर भी चिट्टे पूरे मतलब ये है कि बैग को बचा रहा है कम से कम, है ना, तब ठीक है। बाकी भाई ये देखो तुम, बहाव बड़ा तेज है भाई इस टाइम पे ना। अब पूरा मटमैला हो रखा पानी, वो उस चक्कर में हो रखा है कि हो सकता है कि ऊपर साइड बारिश हो रही हो ना, तो बारिश में क्या होता है कि जब बहाव बढ़ता है तो मिट्टी अपने साथ लेके आता है पानी पूरा, तो उस चक्कर में भी। और वैसे भी इसका पानी थोड़ा सा मटमैला रहता ही है अलकनंदा का। सोनी क्या हाल है? बढ़िया, मज़ा आ रहा है? नहीं आ रहा मज़ा भाई? सीट सही में सीट और गंदी है यार इसकी। भगाना मत ज़्यादा। हमारी आई है सही में, पता है ना? सही आई होगी कंफर्म आई है। रुको आगे कर। बढ़िया पॉप हुई थी यार। ओ भाई ओ चल आगे चलते हैं, तो हमको ऐसे लेट हो जाएगी। यहाँ से थोड़ा सा आगे निकलते हैं और खाने के लिए रुकेंगे कहीं पे। क्या फायदा? तू साथ है हो दिन रात पर छाया बदल। यहीं पे रुकते हैं यार, क्योंकि आगे फिर बाबा रुकने का कोई फायदा नहीं है ना। दही पराठे और चाहिए यार। इतनी ओवर एक्टिंग ना, वो सब बोलता
निपटा दो इसको, निपटा दो यहाँ पे। मैंने कर दूसरी देंगे, दूसरी देंगे, ठीक है, दूसरी। आज नहीं मैं मजाक कर रहा था। ब्रेकफास्ट हो गया, अब निकलते हैं यहाँ से भाई। पेट में गुड़गुड़ हो रही थी भूख से, अब थोड़े सही है। वो चुड़ैल पैक होने दो। ये टूटा आ रहा है ना भाई, बहुत बेकार सीन है क्योंकि पीछे से सोने पे पूरे छींटे पड़ रहे हैं। उस चक्कर में थोड़ा सा ऐसी जगह पे बच के चलना पड़ रहा है, कीचड़ ना मिले कहीं और बारिश ना मिले बस। भाई मैं तो 2 ही चीज़ों की वो कर रहा हूँ, प्रार्थना ऊपर वाले से और तो खैर कोई दिक्कत नहीं है यार। मतलब ये है कि अगर कच्ची रोड है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, मतलब बारिश हो गई या कीचड़ मिल गया ना तब थोड़ा सा दिक्कत हो रही है। और टनल वगैरह बन रही है किसी चीज़ की, लेकिन भाई पूरे पहाड़ पे ही उन्होंने वो कर दिया। तब बोल रहे हैं भाई वो हो रही है, लैंडस्लाइड वगैरह हो रही है। ये चीज़ें करोगे तुम तो ऑब्वियसली होगी ना चीज़ें। पहाड़ों को जितना छेड़ोगे भाई पहाड़ अपना रौद्र रूप दिखाएंगे। वैसे भी यार उत्तराखंड में ना कुछ सालों में बहुत ज़्यादा ये चीज़ें बढ़ी है, इलीगल खनन का काम बढ़ा है, नेशनल हाईवे वगैरह जो भी चीज़ें बनी है। हाँ सुविधा के लिए तो बनी है, लेकिन भाई ज़्यादा लोगों को फिर नुकसान भी तो हो रहा है। सुविधा तो चलो तुमने नेशनल हाईवे बनवा दिया, बट उसके बाद जो चीज़ें हो रही है, लैंडस्लाइड हो रही है, वो भी तो एक पहाड़ का आदमी ही झेल रहा है ना, बाहर वाला थोड़ी ना झेल रहा। बाहर वाले के लिए बेटर है वो चीज़, क्योंकि पहाड़ियों को इतनी ज़रूरत है नहीं उस चीज़ की, नेशनल हाईवे की। भाई पहाड़ियों ने कच्चे रास्ते पे भी चले हैं, उनकी ज़िंदगी यहाँ गुजर गई, जो यहाँ पले बड़े, जिन्होंने यहाँ जन्म लिया, उनको क्या ही दिक्कतें आएंगी यार पहाड़ों में इतनी भयंकर। मैं ये नहीं बोल रहा कि टूरिस्ट नहीं आना चाहिए, आना चाहिए, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है, मतलब लोग अपना बिजनेस चला रहे हैं, बहुत सी चीज़ें हो रही हैं। लेकिन थोड़ा सा अगर दायरे में रह के हो चीज़ें तो और बढ़िया लगती हैं चीज़ें। पहाड़ पे जो काम कर रहे हो ना तो वो पहाड़ के तरीके से करो, फिर ही चीज़ें सही हो सकती है। अगर तुम थोड़ा सा अपने मर्जी चलाओगे या अपने तरीके से चीज़ों को करोगे तो भाई पहाड़ तो भाई अपना रौद्र रूप दिखाएंगे। चेन से आवाज़ आ रही थी तो भाई के पास साथ चेन पड़ा हुआ। बद्रीनाथ तुम पिथौरागढ़ जा रहे हो? कहाँ से हो वैसे? कीर्ति नगर से। अरे टेरी में तो आता यार वो भी। धन्यवाद तुम्हारा बहुत बहुत यार। मैं अरे मेरे पास पड़ा हुआ था, मैं बुलाना भूल गया। बैठ 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 भाई क्या प्यारा नज़ारा था यहाँ पे ना। ये सामने गांव का नाम क्या है ये तो खैर मेरे को भी नहीं पता, लेकिन जो भी है बड़ी प्यारी जगह पे है। तो आगे आगे और प्यारे प्यारे नज़ारे हैं। सॉरी बड़ी बहुत तगड़ी वाली लैंडस्लाइड हो रखी है, पूरा का पूरा पहाड़ नीचे आ रहा है बेटे। सोनी वहाँ देख रही कितना भयंकर हो रखा भाई, वहाँ देखना कितनी तगड़ी हो रखी है। तो उसको क्लीन किया जा रहा है, शुक्र बारिश नहीं हो रही है, नहीं तो इनकी पिटाई हो रही है। पहाड़ काट काट के रोड बनाओगे तो कैसे रुकेंगे पहाड़, कैसे ठहरेंगे पहाड़, कैसे? ये चीजें कौन समझाए इनको? वेट वेट वेट, देख नहीं रहा मैं। अबे यार क्या गंदा सीन हो रखा भाई, मेरे को डर लग रही है आया ऊपर से पत्थर ना गिरे। कही थी बाइक को ये पूरी स्लिप हो रही बहन चो। ओ बेटे स्लिप हो रही यार। मैं तो वही सोच रहा कि बारिश नहीं हो रही, सुबह धूप हो रखी है, इतना गंदा स्लिपरी हो रखा है ना। हम लोग पहुंच चुके हैं गौचर में, और यहाँ पे मतलब ना भर्ती वगैरह भी होती है, जो हमारी आर्मी की भर्तियाँ होती है ना और यहाँ पे भी होती हैं, कोटद्वार में होती है और गौचर में होती है। बद्रीनाथ यहाँ से 136 किलोमीटर। ये है गौचर का मार्केट, सेम जैसे हमारा चंबा वाला मार्केट है ना उस तरीके से लग रहा है। ये चंबा नरेंद्र नगर वाला मार्केट है, जैसे उसी तरीके से दुकानें यहाँ पे बनी हुई है। तो माँ कालिंका का प्रवेश द्वार मेरे को लग रहा है यहाँ माँ कालिंका का मंदिर है कहीं आगे। और नीचे मुझे ऐसे क्यों लग रहा है कि अच्छा एक क्रैशर वगैरह चल रही है नीचे ना, यहाँ भी खनन वनन का काम चल रहा होगा। पूरे पहाड़ के पहाड़ नीचे आ रहे हैं, यहाँ पे भी लैंडस्लाइड हो रखी है अच्छी खासी है। हाँ कच्चा पहाड़ है ना ये पूरा, मतलब पत्थर वाला है लेकिन कच्चे पत्थर वाला पहाड़ है पूरा। भाई धूल उठ रही है, पूरी आंखों में घुस रही है। एक तो मेरे को वाइजर बंद करके मज़ा नहीं आता बाइक चलाने में, पता नहीं क्यों, मतलब सफोकेशन से होती है हेलमेट के अंदर, इसलिए मेरे को मतलब सही लगता है वाइजर खोल के ही बाइक चलाना। बड़ी तगड़ी एडवेंचरस ही हो रखी है राइड भी, तो
कर पीछे से ना पैसा पूरा हो गया होगा तेरे, पूरा कीचड़ कीचड़, पता है। भैंस की आँख भाई, क्या हो रखे रोड के हाल। बेटे स्लिप हो रही है थोड़ा सा देख के, मतलब उतर दे, उतर जा उतर जा। हाँ पूरा स्लीपरी हो रहा है यार यहाँ पर। मुझे छोड़ के। भाई साहब क्या हो रखा है यहाँ पे हाल, पूरा कीचड़ ही कीचड़ हो रखा। सोनी को उतार दिया मैंने, क्योंकि यार अकेले गिरूंगा तो कोई दिक्कत नहीं है, सोनी के साथ गिरूंगा तो उसके भी लगेगी, थाम भी नहीं पाऊंगा मैं। हाँ गलत सीन हो रखा है यार। भयंकर। लिफ्ट चाहिए दीजिए। बड़ा गंदा सीन हो रखा सोनी। बेटा आगे तो पता नहीं कैसा होगा अभी रास्ता, अभी और बैंड बजने वाली है। हाँ वही पता उसकी वजह से हो रहा हो, पीछे मड़ गाड़नी है। अबे भयंकर। हम अपने लालच के चक्कर में पहाड़ों को इतना खोखला कर चुके हैं कि जिसकी कोई हद नहीं है। आपको दिख रही कि नहीं दिख रही, सामने पूरा कूड़े का ढेर है वो, और नीचे अलकनंदा बह रही है। अपना उत्तराखंड भाई, ये अपना उज्जवल भविष्य वाला उत्तराखंड है ना, ये ऐसा है जो कूड़े कचरे के ढेर में पल रहा है बटर, रोड से नहीं दिखेगा, क्योंकि उन्होंने उस कचरे को ढकाने के लिए ना ये चद्दरें लगा रखी है, ये टीन लगा रखी है, पूरा कचरे का ढेर, और नीचे अलकनंदा बैठ रही है। और यही अलकनंदा देवप्रयाग में जाके भागीरथी के साथ संगम करके गंगा बनाती है। और ये जो गंगा ऋषिकेश में जाती है ना, यहाँ पे हजारों करोड़ों लोग आते हैं स्नान करने के लिए कि हमारे जो पाप हैं वो धुलेंगे। लेकिन उनको क्या पता भाई कि ये कचरे के ढेर जो है ना वो उसके साथ मिलते हुए आ रहे हैं। देखो वैसे गंगा हमेशा पवित्र रहेगी, चाहे तुम कितना ही गंदा उसको कर लो, लेकिन चीजें ऐसी हैं कि इंसान ने ये चीजें कर रखी, बोलना पड़ता है कि भाई कचरे के ढेर वाली गंगा, या तुम समझ रहे हो कि मतलब मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। किसी को कोई मतलब नहीं है, तो कचरा ही तो है, मेरा थोड़ी नहीं है, या मेरी रिवर थोड़ी नहीं है जो अपनी बोल के जो गंदी हो रही है। तो सामने आपको रिवर दिख रही है ना, ये आ रही है आपकी अलकनंदा, और ये वाली आ रही है आपकी पिंडर रिवर। तो ये आती है पिंडारी ग्लेशियर से, और ये आती है आपकी वहाँ से बद्रीनाथ साइड से अलकनंदा, और ये यहाँ पे दोनों इनका संगम होता है। ये कर्णप्रयाग है। यहाँ पे हमने इस टाइम पे मैं पहली बार गया था ना वहाँ बद्रीनाथ, और सामने पे हमने फोटो भी खिंचवाई थी। कहाँ पानी में जाएगी तो थोड़ा सा मेरे को फ़ोन चार्ज भी करना है। पैड भी फंस गई बेटा, पीछे ऐसा हो गया, पीछे करियो भैंस की आँख। चल बैग पे पड़ा हो, कपड़ों पे नहीं आ रहा। फिर एक जगह पे रुका हुआ मैं, कर्णप्रयाग से थोड़ा सा आगे, सामने आपको लोग कर्णप्रयाग दिख रहा होगा, और ये है भाई अलकनंदा रिवर। व्यू क्या प्यारा आ रहा है यहाँ पर। भाई यार देखिए रहा, ठंडक पड़ गई है, गर्मी लग रही थी बहुत भयंकर, हुडी पहन रखी है। ऐसा सोचना है कि ठंड लग रही है, गर्मी लग रही है, हुडी बाइक की वजह से पहनी हुई है, क्योंकि धूल धूल उठ रही है ना, हाफ पहनूंगा तो फिर पूरी हाथों पे चिपक जाती है, मेरे को अजीब सा लगता है फिर उस चक्कर में। थोड़ा सा नींबू पानी पिया, थोड़ा सा फ्रेशनेस आई है, थोड़ा ताजगी आई है। खाने का मन नहीं कर रहा, वैसे लंच टाइम हो गया है, लेकिन खाएंगे नहीं अभी क्योंकि भूख नहीं लग रही है, नाश्ता लेट किया ना। फिर से भाई क्या गंदा लैंडस्लाइड हो रहा है यहाँ पे। ये पूरा पहाड़ नीचे आ रहा है, सीन तो बहुत गड़बड़ हो रखा है इधर। नीचे देखना, मतलब अलकनंदा नदी के पूरे तट पे बना हुआ है ये, जो भी गांव वाँव है कुछ भी है वो देखो ना। तो भाई साहब फिर से रोड ऐसी आई है कि खतरनाक डेंजर वाली, बड़े बुरे हाल हो रखे भाई इस तरफ। ए दीदी काने काने होलू तब।
ओ भाई, इसको साइड देने के चक्कर में ना ऐसी जगह चढ़ा दी। नहीं नहीं नहीं, बैठी रहे बैठी रहे, हो जाएगा। रुक जा भाई, रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा। हेंचो हो हाँ। भाई ओ भाई, ऊपर देख, ये भी पूरा पहाड़ नीचे आ रहा, बड़ा डेंजर सीन हो रहा भाई इस तरफ के लिए। ओके जी, चमोली में हम लोग एंटर हो चुके हैं, लेकिन भाई यहाँ का सीन थोड़ा गड़बड़ हो चुका है। और वो ऊपर दिख रहे होंगे काले बादल, मतलब बारिश। ए भगवान, बारिश ना हो भाई बस। वहाँ देख रहे हो, मेरे को लग रहा है क्या वहाँ कन्फर्म बारिश हो रही है भाई, बहुत तगड़ी वाली। क्या प्यारा लग रहा है यहाँ पे। जिस टाइम मैं पहली बार आया था ना, उस टाइम यहीं पे हमारी यहीं पे हुई थी या थोड़ा सा आगे करके हुई थी, हमारी गाड़ी खराब हो गई थी, तो भाई धक्का मार के लेके गए हम। इससे आगे क्षेत्रपाल एक जगह है ना, यहाँ पे पत्थर ना आए बस ऊपर से। भाई फिलहाल हम लोग अभी चमोली में है। तू साथ है हो दिन रात है, पर छाया बदलाए। तू साथ है हो दिन रात। अभी जी रोड बंद हो रखी है, तो हम लोग बैठे हुए हैं अभी। जब तक खुलेगी नहीं तब तक आगे नहीं जा सकते हैं। अब मेरा गोप्रो ऊपर से बंद हो गया, और तशरीफ़ की इतनी वाट लगी पड़ी है कि क्या होता है। फिलहाल मैं व्लॉग कर रहा हूँ अभी इंस्टा 360 से, क्योंकि फ़ोन में भी बैटरी कम रह रही है, और गोप्रो मैंने चार्ज पे लगा रखा है, चार्जर एक ही ला रखा है, इसने भी अपना चार्जर नहीं ला रखा। बाकी अभी फिलहाल हम लोग खाना खाने के लिए रुके हैं, खाना खाते उसके बाद फिर आगे निकलते हैं। ओके जी, चावल दाल सब्ज़ी और ये सलाद आ गया अपना। ज़्यादा खाया नहीं सकते, सुबह भी कहाँ खाया है, सुबह एक पराठा ही खाया था। भूख तो लग रही, खा देगी भूख कर। ओके जी, गोप्रो अपना चार्ज हो गया है, एंड अभी फ़िलहाल यहाँ से निकलते हैं। खाना वाना खा लिया हम लोगों ने। बैठ बज गई इसकी। वैसे बारिश वाला मौसम हो रहा है, तो फटफट निकलना पड़ेगा। बद्री विशाल, यार बारिश वाला मौसम तो बन रहा है, लेकिन बारिश होनी नहीं चाहिए। ऊपर की तरफ मेरे को लगता है कि हो सकता है कि बारिश हो रही हो, बट होनी नहीं चाहिए। और एक जहाँ पे हम लोग रुके हुए थे, उन्होंने बोला कोई नाला है, पता नहीं क्या नाला नाम लिया उन्होंने, उसको पार कर लेना कि बारिश होने से पहले। हो कि वहाँ पे पानी वानी बढ़ जाता है कि थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगी, फिर हम लोग पहुँच भी नहीं पाएंगे कि। तो फटफट से निकलते हैं। बाप रे, वहाँ देखना पहाड़ कितने सुंदर लग रहे हो सामने वाले। ओ बेटे, गड्ढे भी बहुत सुंदर हैं यहाँ। कुछ अलग ही तबाही हो रखी है भाई इधर। भाई साहब, ऊपर देख बेटे, यहाँ तो कुछ अलग ही सीन हो रहा। एक मिनट भाई, जो निकलने दे यार, इस तरफ भी। भाई साहब, यहाँ इतने बंदर क्या कर रहे हैं यार। गाड़ी फंसी हुई है। बैठे सोनी, तूने इंस्टा 360 निकालना था यार। बेटे, जोशीमठ 12 किलोमीटर और 56 किलोमीटर बद्रीनाथ। जोशीमठ के लिए पूरी चढ़ाई है ऊपर, और उसके बाद फिर जोशीमठ के बाद फिर नीचे ऐसे उतरना हम लोगों ने बद्रीनाथ जाने के लिए। ओ भाई, बट भाई नज़ारे बड़े प्यारे हैं यार।
यहाँ रोड ही नीचे जा रखी है पूरी भाई। पूरी पहला दवाई लेना पड़ रही भयंकर करके, कमर पीड़ा लग गया भयंकर। हाथ पीड़े गए, पूरा लाल पड़ गया मेरा हाथ में भयंकर। रोड ऐसी है ना, बढ़िया वाली, कुछ ज़्यादा ही बढ़िया है। नीचे कितना प्यारा लग रहा है ना? तो ऐसे जगह ना हार्ट अटैक आ जाए किसी को भयंकर। श्री ज्ञान गंगा ज्योतिर्मठ भाई, क्या प्यारा वाटरफॉल है। फिलहाल अभी हम लोग रुके हुए हैं, ये जो वाटरफॉल है बहुत बहुत सही लग रहा है, बहुत सही लग रहा है। तो मैंने कहा यहाँ पे फ़ोटो वोटो खिंचाते थोड़ा। श्री ज्ञान गंगा ज्योतिर्मठ लिखा हुआ है, मेरा फ़ोटो तो बहुत प्यारी आएगी भाई यहाँ पे। जी जोशीमठ में आप लोगों का स्वागत है। थोड़ी देर के लिए रुके थे हम लोग जोशीमठ में, एक्चुअली थोड़ा सामान लेना था और मेरे को मेडिसिन लेनी थी अपनी, क्योंकि सर दर्द की तो ला रखा हूँ मैं, लेकिन मेरी पेन हो रही है, मतलब कमर में पूरा दर्द हो रहा है भाई। तो कमर दर्द की दवाई ले ली थोड़ा सा। बहुत ये बाइक चला चला के मेरे को लग रहा है कहीं स्लिप डिस्क प्रॉब्लम आ जाए, मेरे को बड़ा गलत सीन हो रहा है। ऐसी तैसी होती थी बाइक से ना। बारिश वाला प्रॉपर मौसम हो गया, बाकी हो नहीं चाहिए बस। मेन रूट आने वाला, मतलब हाईवे आने वाला है अब बद्रीनाथ का। ये बस वाला ने इतना धूल खल्ला ली ना, अत्ती मिली अत्ती। अरे मास्ता का छोरा मारे ली तो दुल्हन है। भाई धूल इतनी भयंकर हो रही है ना। जब मैं पहली बार आया था ना बद्रीनाथ, उस टाइम पे रोड बन ही रहा था, मतलब ये जो इसमें बिछा रखा है ना, जो भी बिछाते हैं इस पे, मतलब ये कुछ नहीं था, मतलब पूरी कच्ची थी रोड भाई। ये बड़ी रोड से ड्यूटी जाए। हाँ तो मैंने कहा रोड ही खत्म हो रखी पूरी, मतलब वन वे ही हो रखा पूरा खत्म। प्रकृति से खिलवाड़ नहीं, प्रकृति जब अपना रौद्र रूप दिखाती है तो साला कोई भी हो, फिर वो सबको बता देते हैं कि एक्चुअल में प्रकृति है क्या चीज। कल आज तू है माही में मेरे हर उड़ान एक तू माही में। हम लोग रुके हुए हैं अलकनंदा रिवर के जस्ट बगल में। जोशीमठ ऊपर है, जोशीमठ से नीचे वाला वो है, ये रूट है। तो ये रूट बहुत बढ़िया बन गया। जिस टाइम पे मैं पहली बार आया था ना, उस टाइम पे भाई पूरा कच्चा था ये रूट, बट बहुत तगड़ा बन गया है। एंड कुछ टाइम ऐसे फ्लड आता है ना, जिस टाइम पे मतलब बारिश ज़्यादा होती है, पानी का बहाव और ज़्यादा हो जाता है, मतलब पानी और ज़्यादा आने लग जाता है। उसी चक्कर में आगे में ना रोड टूटी हुई है। तो रोड बनाने के लिए चाहे स्पेस टेक्नोलॉजी का यूज़ करो चाहे कुछ करो, प्रकृति पे अपने पे आती है ना जब भी, तो कुछ नहीं छोड़ती है, फिर कुछ भी नहीं। और ऊपर और ऊपर पकड़ के एक पूरा टाइट, कुछ छोड़ा तो नहीं ना वहाँ पे। तो सामने आपको जो रिवर आती हुई दिख रही है ना, ये अलकनंदा है। ये जो रिवर है अलकनंदा, और वहाँ से जो आ रही है वो है धौली गंगा। तगड़े तगड़े वाले पहाड़, इस तरफ से तो आई पहाड़, उस तरफ से भी बहुत तगड़े तगड़े वाले पहाड़ है भाई। कमाल के भी है भाई।
लग रही तेरे को है? पक्का? भाई कितनी ठंडी हवा चल रही। एक आधा ज़्यादा हवा तो मैं ही रोक रहा हूँ खैर, बट ऊपर बहुत ज़्यादा ठंड हो गई बेटा। बहुत बारीक बूंदाबांदी लग गई शुरू, मतलब बहुत हल्की हल्की, पता नहीं लग रहा है। तो ऊपर भी मौसम पूरा ख़राब हो चुका है, मौसम तो पूरा ही ख़राब हो चुका है। अभी बारिश का देखना पड़ेगा, अगर बारिश लगेगी तो वहीं पे रुक के रेनकोट वगैरह पहन लेंगे, क्योंकि पहुँचना तो हमें बद्रीनाथ ही है। पहुँचने के लिए हम थोड़ा सा जल्दी पहुँच सकते थे आज, बट भाई हम रुक के आए, कहीं पे फ़ोटो खिंचा रहे, कहीं पे वीडियो बना रहे, तो उस चक्कर में थोड़ा सा लेट हो गई। वेदर कैसा हो गया सामने का। बड़े बड़े पत्थर आ गए भाई साहब। बाप रे, ठंड बढ़ गई बहुत भयंकर वाली। उफ। बेटे यहाँ पे डैम बना रखा है ऐसे इन्होंने ना। डैम टाइप के बना रखा है इन्होंने। ये मैं अभी देख रहा हूँ। जैसे जैसे ऊपर जा रहे हैं वेदर तो खतरनाक हो ही रहा है, रोड भी खतरनाक हो रही है। मतलब कहीं कहीं पे तो बहुत मक्खन है, बट कहीं कहीं पे भाई रोड की ऐसी तैसी भी हो रखी है। भाई व्यू चेक करो, मैं इसकी आँख। ओ भाई साहब क्या व्यू है। ए, क्या हुआ? ठंड लग रही भाई, बाइक के क्या हाल हो गए हैं। क्या दिखा रहा? तो इसी तो हम लोग पहुंच चुके हैं बद्रीनाथ। यहाँ होटल इतने बड़े बड़े बन रखे हैं ना, क्या बताऊँ। वेदर बड़ा खतरनाक हो रहा है भाई, यहाँ बहुत भयंकर ठंड है। ओके जी, अपनी बाइक लग चुकी है पार्क पे एंड हम लोग पहुँच चुके हैं बद्रीनाथ। दर्शन जो है वो कल सुबह ही करेंगे, अभी तो दर्शन हो नहीं पाएंगे। वैसे तो 9 बजे तक खुला रहता है मंदिर, बट सोच रहे हैं हम लोग कि कल सुबह ही दर्शन करें। तो कल सुबह ये सीन है कि कल सुबह दर्शन करेंगे, उसके बाद थोड़ा सा माना की तरफ निकलेंगे, उसके बाद सीधे टीरी के लिए निकलेंगे। अभी थोड़ा सा खाना वाना खाने जाते हैं, खाना खाते हैं। भाई बैंड इतनी गंदी बच चुकी है ना, कहीं कहीं पे तो बहुत अच्छी है रोड, लेकिन कहीं कहीं पे बहुत मतलब ख़राब भी है, तो मिक्स है। और सबसे बेस्ट हमारे लिए ये चीज़ हो गई थी भाई कि बारिश नहीं हुई, तो ये बहुत बेस्ट हो गया था। बारिश होती तो बहुत हमारी बैंड बच जाती, बहुत गंदी वाली। अभी बैक की बैंड बच चुकी है, बैक की और पैर की। मतलब मेडिसिन ला रही है, वैसे मेडिसिन खा लेंगे, बट फिलहाल पहले खाना खाते हैं और थोड़ा सा बाज़ार की तरफ भी जाते हैं। बाज़ार भी काफ़ी मतलब घूमने लायक है। और भाई बट होटल यहाँ बन चुके हैं ना, बहुत बड़े बड़े होटल बन चुके हैं मंदिर की जगह पे। खैर इससे ज़्यादा क्या ही बोलूँ मैं आप लोगों को। बाकी चलते हैं थोड़ा सा बाजार की तरफ। जी क्या हाल है जी? भाई ये मार्केट ऐसा लग रहा है जैसे मसूरी में आप मॉल रोड में घूम रहे होंगे, ऐसा मार्केट है एक्चुअल में, रियलिटी में। यहीं से नीचे साइड है आपका मंदिर जो है, यहाँ से इस तरफ के लिए नीचे के लिए। बाकी भाई ये देखो तुम, मतलब ये पूरा जगमगाता मार्केट है, ये मार्केट है और बड़े बड़े होटल। हाँ जी, होगी शॉपिंग? सवाल ले गया मैं आप पूरे सर्दियों वाले लड़कियों के साथ बेकार है, बेकार बेकार है, बेकार है। मैं सुन ही नहीं रहा कुछ। मैं फर्स्ट टाइम ट्राई कर रहा हूँ मैं केसर वाला दूध। पहली बार चाय छोड़ के दूध पिया। भाई केसर और दूध पिया था, मतलब बहुत सही लगा। लाइफ में फर्स्ट टाइम पिया बट अच्छा लगा है। बारिश बारिश गाइस, बारिश होने वाली है।
मतलब हल्की फुल्की बूंदाबांदी हो रही है, बट भाई बाहर का मौसम मैं आप लोगों को बता देता हूँ कैसा हो रहा है। पूरा कोहरा ही कोहरा हो रहा है। हम लोगों को कुछ भाई लोग मिल गए थे, वीडियो वगैरह देखते होंगे ना, तो उनके साथ बातचीत करने लग गया था मैं। फिलहाल अभी मैंने कहा खाना वगैरह खाते हैं, और हम आ रहे हैं खाना खाने। खाना अभी आ रहा है गाइस। अभी आया नहीं है। आंखें इतनी गंदी लाल हो रही है ना, ये सब उसके से हो रहा है, धूल 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 घुसी ना आँखों में, उसकी वजह से बहुत गंदा सीन हो रखा है। तो फिलहाल अभी हम लोग खाना वगैरह खाएंगे एंड बहुत बुरे हाल हो रखे भाई, बहुत बुरे। रायता, प्याज और आलू जीरा रोटी, बाकी भुक्कड़ सबसे पहले निकाल दी। लो जी चाय पियो। गुड मॉर्निंग गाइस, गुड मॉर्निंग। 9 बजे होगी, जल्दी उठने की कोशिश कर रहे थे लेकिन भाई बहुत बुरे हाल हो रखे, बहुत बुरे हाल। कल की वजह से थकान लग रही है बहुत भयंकर वाली, और सोच रहा था कि सुबह जाएंगे 6-7 बजे करीब में मंदिर में, लेकिन हो नहीं पाया वो चीज़ें ना। अभी फ़िलहाल अब जा रहे हैं, अभी जाएंगे दर्शन करके आएंगे। बाकी तुम अभी का वेदर देख सकते हो भाई कैसा हो रहा है। कल हल्की फुल्की बारिश हुई थी और कोहरा अभी हल्का सा छटा है। सुबह से तो भाई कुछ दिख ही नहीं रहा था सामने क्या है कि इतना गंदा कोहरा लगा हुआ था। सामने मंदिर की तरफ भी कोहरा कोहरा लगा हुआ है। जो माणा का रास्ता जाता है वो वहाँ के लिए जाता है, और जो हमको जाना है पहले मंदिर में थोड़ा सा आगे जाके नीचे जाना है। यहाँ पे कुछ क्रेजी सा बन रहा है, ये पूरा टोटली आपका लकड़ी का काम है, बट मतलब बहुत बड़ा बन रहा है और बहुत क्रेजी बन रहा है। मतलब मेरे को आइडिया नहीं है कि यहाँ पे बन क्या रहा है वैसे, बट कुछ तगड़ा ही है सीन जो भी है। बहुत बड़ा है, बहुत बड़ी इमारत है, बहुत बड़ी। हो सकता है GMBN वगैरह की हो, और हो सकता है किसी प्राइवेट की भी हो, पर बहुत बड़ा है। कैसा लग रहा है गाइस? बहुत बढ़िया। अभी तो यहाँ पे ना कोहरा आ गया, सामने की तरफ एक बहुत बढ़िया वाला वाटरफॉल है, कोहरे लग गया हो। बहुत अच्छा लग रहा है। वेदर बहुत प्यारा हो रहा है, लोकेशन बहुत प्यारी है यहाँ, और सिर्फ लोकेशन की वजह से नहीं हुई, और एक ना पॉजिटिव वाइब भी है कि विष्णु जी का मंदिर जो है। मेरी हर बात में साथ तू है, माही वे माही। इधर जब मैं फर्स्ट टाइम आया था ना, उससे बहुत अलग हो गया ये मार्केट भी, और जगह ही चेंज हो गई। देखो ढंग से कुछ याद ही नहीं रहा अब यहाँ कहाँ से था कहाँ से नहीं था। ये जो ओवर कंस्ट्रक्शन हो रहा है, मतलब बहुत चीज़ें हो रही है, और भी कुछ चीज़ें थी जिसकी वजह से यहाँ पे प्रोटेस्ट हो रहा था कुछ टाइम पहले। अब मैं ज़्यादा बोलूँगा नहीं क्योंकि विवाद हो जाएगा चीज़ों को लेके इसलिए ठीक है, मतलब जिनको पता है उनको पता है। ओके जी, स्वागत है आप लोगों का बद्रीनाथ मेरे को लगा था इतनी भीड़ होगी नहीं, क्योंकि आजकल बारिश भी हो रही है तो टूरिस्ट कम ही आ रहे हैं, बट भीड़ काफ़ी है। और एक और विवादित चीज़ बोल ही देता हूँ, धाम हमारे टूरिस्ट स्पॉट ज़्यादा बन चुके हैं और दर्शन करने के उससे कम जो है वो है। बहुत लोगों को पता होगा कि क्या चीज़ है, जो कि नहीं होना चाहिए वैसे। और टूरिस्ट स्पॉट बनने का मतलब सिर्फ ये नहीं कि लोग आ रहे हैं सिर्फ घूमने के लिए आएंगे, कोई बात नहीं। कंस्ट्रक्शन इस तरीके से हुआ जा रहा है ना, जिसकी कोई सीमा नहीं है। ओके जी, बाकी ये जो रिवर आपको दिख रही है ना, ये अलकनंदा रिवर है, और जिसका फ्लो काफ़ी बड़ा हुआ है इस टाइम पे। ठंडी होगी ना इस टाइम पे बहुत भयंकर। तो यहाँ पे इस टाइम पे इस पर डुबकी मार रहा होगा, पता नहीं कैसा मार रहा होगा भाई। बाकी ये रहा आपका बद्रीनाथ मंदिर, क्या सुंदर लग रहा है, क्या सुंदर लग रहा है। भीड़ काफ़ी है यहाँ पे। पहले हम लोग दर्शन करके आते हैं, फिर दिखाते हैं आप लोगों को बाकी का चीज़। मेरी हर उड़ान एक तू, माही वे माही जी, हम लोग आ चुके हैं दर्शन करके। मौसम काफ़ी खुल चुका है। मौसम के लिए बताता हूँ आप लोगों की, धूप आ चुकी है इसलिए मौसम बढ़िया खुल गया है। यहाँ नीचे एक गर्म कुंड है, वहाँ पे अगर आपको डुबकी लगानी है वहाँ पे लगा सकते हो।
सामने अगर अलकनंदा रिवर में लगानी है तो अलकनंदा में लगा सकते हो आप डुबकी। बाकी अभी हम लोग डुबकी वगैरह लगाएंगे नहीं क्योंकि हमको वापस भी निकलना है अभी। बाकी यहाँ पे छोटे छोटे मंदिर है, अगर आप मंदिर के अंदर घुसोगे तो 2-3 मंदिर और हैं, मतलब विष्णु जी के अलग हैं और क्षेत्रपाल जी का अलग है, बजरंगबली का अलग है। बजरंगबली का मंदिर आपको हर जगह मिलेगा और रक्षा करने वाले वो हर जगह दिखेंगे आपको, हमारे बजरंगबली। बाकी यहाँ पे छोटे छोटे मंदिर और हैं, तो यहाँ पे मतलब मेन मंदिर के दर्शन करने के बाद आप छोटे छोटे मंदिरों के और दर्शन कर सकते हो। बाकी जिसको जरूर डुबकी लगानी है वो डुबकी लगा सकते हैं। मैं पहले आया था उस टाइम पे दर्शन नहीं आए थे, लेकिन सोनी के साथ आया हूँ तो आज दर्शन हो गए फाइनली। मतलब मन में थी तमन्ना, जिस टाइम पे पहली बार में हुआ नहीं था ना, मतलब दर्शन आए थे और दर्शन हुए नहीं, तो उसके बाद तमन्ना थी कि यार एक बार दोबारा जाना है वहाँ पे दर्शन करके आना है, और आज वो तमन्ना पूरी हो चुकी है। तो जय हो बद्री विशाल, जय हो श्री विष्णु जी की। फिलहाल यहाँ से निकलते हैं वापस, सामान उठाते हैं अपना, उसके बाद निकलते हैं अभी माणा की तरफ। बद्रीनाथ टेम्पल के अलावा यहाँ पे छोटे छोटे और मैं बता रहा था आप लोगों को ना, एक ये टेम्पल है, एक सामने की तरफ है, एक इधर है सामने की तरफ, मतलब 2-3 टेम्पल और है छोटे छोटे यहाँ के जो लोकल देवता वगैरह होंगे ना उनके टेम्पल। बर्फ़ के पहाड़ देखी तूने? बर्फ़ का पहाड़ देखा याला? अभी बादल के बीच ढका हुआ है लेकिन बहुत बड़ा पहाड़ है, वो पूरे बर्फ़ से ढका हुआ है। और एक अगर आप लोगों को दिख रहा होगा ना इस साइड में, ये है बर्फ़ का पहाड़। अब उस तरफ जाएंगे हम लोग माणा की साइड, ये देखो क्या सुंदर लग रहा है भाई, बहुत प्यारा लोकेशन, बहुत प्यारी है। बस थोड़ा जो कंस्ट्रक्शन हो रहा है ना यहाँ पे, वो चीज़ें थोड़ा सा बेकार है। नाश्ता कर रहे हैं हम लोग, उसके बाद निकल रहे हैं माणा के लिए। थोड़ा कोल्ड स्टार्ट होने देते हैं उसको।